अब सोचिए हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है, भाषा का युद्ध। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। मुझे ये बताओ कि आप यदि मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी में यदि बट जाओगे तो पाओगे क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या मराठी भारत से बाहर है? नहीं। मराठी का यदि हम सम्मान करते हैं तो मराठी को भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हम भाषा पे लड़ने लग जाएं तो हम जातियों पे पहले ही बटे थे, अब भाषा पे बट के हम और अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। आप लड़ो, आपस में मरो और कोई दूसरा ही आके इसका फायदा उठाएगा। पता नहीं हमारे देश में ये जहर कौन घोल रहा है। भाषा कोई भी बुरी नहीं है। अब इस तरह ये जहर, इस तरह ये आग है कि यदि ये समय पे ना बुझाई गई तो ये आग से और कोई ना जलेगा, हम आपस में ही जल के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जातियों का जहर और भाषा का जहर, इसको ना फैलाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं। और भाषा एक भाषा है, उसे भाषा ही रहने दिया जाए, उसे लड़ाई झगड़े का सूत्र ना बनाया जाए। भाषा हमारी लड़ाई नहीं, आतंकवाद हमारा दुश्मन है। उन दुश्मनों से हमको एकजुट होकर लड़ना है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाषा के नाम पे विवाद ना हो। बाला साहब ठाकरे जी जो थे, बड़े अच्छे नेता थे, समाज सेवी थे। वो खुद हिंदी में बोलते थे, मराठी में तो बोलते थे वो, और हिंदी में वो भाषण देते थे। जब बाला साहब ठाकरे जी जब हिंदी को प्रेम करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हिंदी से प्रेम क्यों नहीं करते? सुंदर कांड में एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या रखो? एकता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो लोग प्रेम से मिलजुल के रहते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो आपस में लड़ जाते हैं, एक झाड़ू तिनकों से बनती है, पर तिनकों से बनकर भी यदि संगठित है तो सारे कचरे को झाड़ देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर गई, उसका धागा टूट गया तो वो खुद कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर जाते हैं आपस में लड़के, वो खुद अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। सोचिए, भारत बहुत बड़ा नहीं है, जितना है बहुत प्यारा है, उसे प्यार की जरूरत है। ये भारत हमारी माता है। इस भारत माता में महाराष्ट्र भी है, इस भारत माता में मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। ये सब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्या है? भारत है। महाराष्ट्र पहले महाराष्ट्र है कि पहले भारत है? पहले भारत है, फिर महाराष्ट्र। पहले भारत है, फिर बिहार है। पहले भारत है, फिर मध्य प्रदेश है। पहले भारत है, फिर पंजाब है। पहले भारत है, फिर हरियाणा है। इसलिए हम भारतीय हैं और भारतीयों को मिलजुल के रहना, यही धर्म है। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं। अच्छा। मेरा बेटा था, वो भी खत्म हो गया है। अच्छा, बेटे को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। तो अब पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और बेटी? बेटी 2 है तो शादी हो गई है। तो अब परेशान कौन करता है? सब लोग करते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब मार पीट करते हैं। आपको आपके देवर क्यों परेशान करते, किस बात के लिए? हक देना नहीं चाहते मुझे। अच्छा, आपका अधिकार आपको नहीं देना चाहिए। का बेटा चला गया भगवान के घर, पति चला गया भगवान के घर, तो देखो परिवार के लोग ना अब ये सोच रहे होंगे ये तो अकेली है, अब इससे क्या जरूरत है? भाई, आप उसकी जिंदगी अपनी है, उसको भी तो जिंदगी भर दाल रोटी खानी है। आपके पति कितने भाई थे? 2। तो बिल्कुल बंटवारा 2 भागों में होगा। सरकारी लीगल तो यही है कि 2 भागों में बंटवारा होगा। आपका अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। अब ईशान कोण में कोई वॉशरूम बना ले तो उसके जीवन में सारी जिंदगी परेशानियां वही तो है गुरुजी, हमारे पूरब में बाथरूम है, तो फिर उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता? कुछ नहीं होगा, वही तो पूरा घर ही उल्टे दिशा में बनाया। तो किसने बनवाया है? हमारी सास ने। अरे, सास बनवा के चली गई है? अभी है सास?